राहुल और प्रिया, अधिकारी की कहानी। गरीब पति ने पढ़ा लिखाकर बनाया अधिकारी, विश्वासघात का खुलासा। वास्तविक जीवन की यह कहानी बॉलीवुड की फिल्म सूर्यवंशम की याद दिलाती है, जहां एक अनपढ़ आदमी अपनी पत्नी को पढ़ाता है और पत्नी को आईएएस अधिकारी बनने के सपने को पूरा करने में मदद करता है। ऐसी ही एक कहानी एक मोड़ के साथ सामने आती है। में दिल्ली प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारी प्रिया के पति ने अपनी पत्नी को शिक्षित करने और उप विभागीय मजिस्ट्रेट बनने की उनकी यात्रा में जी जान से सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इस पद को प्राप्त करने के बाद प्रिया की अवैध संबंध में संलिप्तता सामने आई, जिससे कई चौंकाने वाले खुलासे और आरोप लगे, जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप भी शामिल थे। आलोक कुमार मौर्य उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं और फिलहाल वे चर्चा के विषय बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाने के बाद ज्योति मौर्य के उनके पत्नी के अलावा और किसी से अफेयर होने के बाद आलोक मौर्य ने उन्हें आदित्यनाथ की गुहार लगाई है कि उनकी पत्नी का अफेयर दुबे मनीष दुबे ऑफिसर के साथ चल रहा है। इसके बाद आलोक और मनीष दुबे दोनों चर्चा के विषय बने हुए हैं और गूगल और सोशल मीडिया पर इनकी तुलना बॉलीवुड की फिल्म सूर्यवंशी की याद दिलाती है, जहां पर सूर्यवंशी में वह अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए मजदूरी करता है और उसके बाद उनकी पत्नी पढ़कर आईएएस बनती है। साथ में वह पति के लिए भी बिजनेस करती है, लेकिन रियल में ये कहानी आलोक कुमार मौर्य के साथ नहीं है। जैसे ही उन्होंने पत्नी को पढ़ाकर एसडीएम के पद पर नियुक्त कराए, उसके बाद पत्नी का रवैया बदल गया और वह अपने पति से और उनके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का केस लगाकर पति से छुटकारा लेना चाहती है और ज्योति मौर्य का अफेयर एक आईएएस ऑफिसर मनीष दुबे के साथ चल रहा है। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आलोक कुमार मौर्य के जीवन परिचय के बारे में तथा उनकी स्टोरी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आलोक कुमार मौर्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला के निवासी हैं। एक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन वह अपने पत्नी के कारनामे के चलते अभी चर्चा में बनी हुई है। आलोक कुमार उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग में चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारी हैं। फिलहाल वे चर्चाओं में बनी हुई हैं क्योंकि वह अपने पत्नी को यूपीपीसीएस में पढ़ाने के बाद उनकी पत्नी किसी और के साथ अफेयर में रह रही है, जिसके बाद उनसे तलाक लेना चाहती है और इस मामले में ज्योति मौर्य उन पर दहेज उत्पीड़न और उनके परिवार पर भी मामला दर्ज कराई है। आलोक कुमार मौर्य और ज्योति मौर्य के भी पति और पत्नी का संबंध है। दरअसल आलोक कुमार मौर्य एक सफाई कर्मी थे जो कि 2009 में इस पद के लिए चुने गए थे और आलोक कुमार मौर्य की शादी ज्योति मौर्य से 2010 में हुई थी। उसके बाद ज्योति और आलोक एक साथ रहने लगे और कुछ समय के बाद ज्योति मौर्य ने अपने पति से अपने पढ़ाई के लिए करने के लिए बोली और उसके बाद आलोक कुमार मौर्य ने उन्हें पढ़ने के लिए इजाजत दे और व्यवस्था की है। इसके बाद ज्योति मौर्य यूपीपीसीएस की तैयारी करने लगी और लगातार मेहनत के बाद 2015 में यूपीपीसीएस में ज्योति कुमार मौर्य को 16 स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी बनी। ज्योति मौर्य को 2 जुड़वा बेटे थे जिनका जन्म 2015 में हुआ था। इसके बाद ज्योति मौर्य एक ऑफिसर चलने लगा और आलोक कुमार मौर्य को तलाक देना चाहती थी। आपको लेकर ज्योति मौर्य और आलोक कुमार मौर्य दोनों आज चर्चा के विषय बनेंगे। बताया जा रहा है कि आलोक कुमार मौर्य ने गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट और ज्योति मौर्य के साथ संबंध होने का आरोप लगाते हुए होमगार्ड के मुख्यालय में औपचारिकता शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कई सारे आरोप लगाए, जिसमें कि लोक परलोक मौर्य और ज्योति मौर्य दोनों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं और आलोक मौर्य ने कई व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की जिसमें ज्योति मौर्य को मारने की धमकी दी जा रही है। राहुल ने मीडिया को एक डायरी सौंपी
जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर भ्रष्टाचार को लेकर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। डायरी में उसकी अवैध गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड है, जिसमें अनौपचारिक तरीकों से प्रति माह लगभग 76 लाख रुपये की वसूली भी शामिल है। मामले की फिलहाल जांच चल रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। शुरुआत में पंचायत राज विभाग में प्रथम श्रेणी कर्मचारी रहे को 2008 में इस पद के लिए चुना गया था। 2011 में उन्होंने से शादी की। राहुल ने प्रिया को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया, जिन्होंने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में महिलाओं के बीच 2 स्थान हासिल किया और अंततः कुल मिलाकर 9वें स्थान पर रहीं। प्रिया का पीसीएस अधिकारी के रूप में चयन 2014 में उनकी बेटियों के जन्म के साथ हुआ। प्रिया के अफेयर की शुरुआत पीसीएस मामले के विवरण से पता चलता है कि 2012 में ने गाजियाबाद में तैनात जिला होमगार्ड के साथ बातचीत शुरू कर दी, जिससे अवैध संबंध बन गए। दोनों के बीच संबंध उनके कर्तव्यों के दौरान विकसित हुए। हालांकि 2020 में राहुल को प्रिया के फेसबुक अकाउंट पर प्रिया और होमगार्ड के बीच अश्लील बातचीत का पता चला। राहुल ने प्रिया से विरोध दर्ज किया, जिसके परिणामस्वरूप बहस हुई और प्रिया ने जान से मारने और कारावास की धमकी दी। रेड हैंडेड होटल में पकड़े गए 2 दिसंबर 2020 को राहुल ने प्रिया और होमगार्ड को लखनऊ के एक होटल में रंगे हाथ पकड़ लिया। अपनी जान के डर से राहुल मौके से भाग गया। इसके अलावा राहुल का दावा है कि उसे या तो स्वैच्छिक तलाक स्वीकार करने या संभावित हत्या सहित गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी मिली थी। प्रिया ने इसका बदला लेते हुए पति के खिलाफ थाने में दहेज का झूठा मामला दर्ज करा दिया, यहां तक कि उस पर धारा 376 बलात्कार का झूठा आरोप लगाने की धमकी भी दी। राहुल और प्रिया एसडीएम की कहानी। गरीब पति ने पढ़ा लिखाकर बनाया पीसीएस अधिकारी, विश्वासघात का खुलासा, शिकायतें और आरोप। आलोक ने ज्योति पर गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट के साथ संबंध होने का आरोप लगाते हुए होमगार्ड मुख्यालय में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये दोनों उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। आलोक ने कई व्हाट्सएप चैट और एक कॉल रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की, जिसमें ज्योति को जान से मारने की धमकी देते हुए सुना जा सकता है। ज्योति की प्रतिक्रिया और प्रतिदावे। आरोपों के जवाब में ज्योति मौर्य, पीसीएस केस विवरण, ने दावा किया कि आलोक ने उनकी शादी से पहले अपने पेशे को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था, ये कहते हुए कि वह एक ग्राम पंचायत अधिकारी थे, जबकि वास्तव में वह एक सफाई कर्मचारी थे। इस रहस्योद्घाटन के आधार पर ज्योति ने आलोक को तलाक देने की योजना बनाई। उन्होंने आलोक पर उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने और चैट वायरल करने का भी आरोप लगाया। ज्योति ने ये भी दावा किया कि आलोक उससे 50 लाख रुपये और एक घर की मांग कर रहा है। चल रही जांच आरोपों और प्रतिदावों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए मामले की अभी उच्च सत्र स्तर पर जांच चल रही है। अधिकारी आलोक और ज्योति दोनों द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग सहित सबूतों की जांच कर रहे हैं। जांच का उद्देश्य ज्योति के कथित भ्रष्टाचार की सीमा को उजागर करना और यह निर्धारित करना है कि अवैध धन इकट्ठा करने में उसकी संलिप्तता के आलोक के दावों में कोई सच्चाई है या नहीं। इसके अतिरिक्त अधिकारी आलोक के खिलाफ ज्योति के आरोपों की वैधता का आकलन करेंगे, जिसमें बड़ी रकम और एक घर की उसकी कथित मांग भी शामिल है। जैसे जैसे मामला सामने आया, इसमें शामिल दोनों व्यक्तियों की प्रमुखता के कारण ये सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है। विश्वासघात, भ्रष्टाचार और धमकियों के चौंकाने वाले खुलासों ने मीडिया और स्थानीय समुदाय का ध्यान खींचा है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य, एसडीएम, की कहानी। स्वीपर पति ने पढ़ा लिखा कर
बनाया पीसीएस अधिकारी। विश्वासघात का खुलासा। ये देखा जाना बाकी है कि जांच कैसे आगे बढ़ेगी और आरोपों से क्या कानूनी परिणाम सामने आएंगे। आरोपों और प्रतिदावों के पीछे की सच्चाई अंततः आलोक और ज्योति दोनों के लिए कार्रवाई की दिशा और संभावित कानूनी नतीजों का निर्धारण करेगी। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी एक सबक के रूप में कार्य करती है कि वास्तविक जीवन में भी आकांक्षा और समर्थन की कहानियां अप्रत्याशित मोड़ ले सकती हैं। व्यक्तिगत पसंद और कार्यों के प्रभाव के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो न केवल व्यक्तियों को बल्कि उनके परिवारों, रिश्तों और पेशेवर प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करते हैं। सोशल मीडिया पर हो रही है तीखी प्रतिक्रिया। जब से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य प्रकरण सामने आया है, तब से सोशल मीडिया व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग ज्योति मौर्य के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और ज्योति मौर्य को उसके पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। लोग इसे बेवफाई का नाम दे रहे हैं। जहां आलोक मौर्य के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे तो ज्योति के प्रति गुस्सा। लोग तरह तरह के मीम बनाकर इस प्रकरण में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस प्रकरण में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस पोस्ट को अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। ज्योति मौर्य की बेवफाई की कहानी। सफाईकर्मी पति ने बनाया पीसीएस। असल जिंदगी का सच बताती है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी। वायरल वीडियो। एसडीएम ज्योति मौर्य पति आलोक मौर्य को गाली दे रही है। आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य, एसडीएम, भ्रष्टाचार मामले में मुख्य व्यक्ति। नवीनतम अपडेट होने के बाद पत्नी को नहीं पाना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी का सांसारिक जीवन खराब होता है। ऐसे बहुत से किस्से हैं जहां पति का जीवन बर्बाद हो गया है। मेरे रिश्तेदारों में ही बहुत है। इससे ये जाहिर होता है कि कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा जो कि धोखेबाज बन जाए। मैं तो इसको देखकर यही कहूंगा, बेटी पढ़ाओ लेकिन बीबी न पढ़ाए। और जो ज्योति मौर्य है, इनके लिए जितने शब्द कहे जाए उतने कम ही है। इनको तो शर्म आनी चाहिए थी कि हमारी दो बेटियों पर क्या असर क्या पड़ेगा और बेटियों के बारे में आगे चलकर क्या लोग क्या बोलेंगे। धोखेबाज एसडीएम मां की धोखेबाज बेटियां हैं। घर का मामला घर में सुलझाना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर। विश्वासघात से बंगा कोई पाप नहीं। बेवफा ज्योति ने आलोक मौर्य के साथ विश्वासघात किया है, उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। दूसरी बात, वो अपनी बेटियों को भी बाप से दूर करने का पाप कर रही है। समाज और सरकार आलोक मौर्य की मदद करें। मेरा तो यही कहना है भाई कि इस लड़की को नौकरी से बर्खास्त कर दोनों का तलाक करवा देना उचित होगा, क्योंकि आलोक मौर्य ने कुछ गलत नहीं किया था। उसको पढ़ा लिखा ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ विश्वासघात किया है। आलोक के आंसू सच कह रहे हैं। सरकार और आलोक को न्याय दिला। ज्योति मौर्य की बेवफाई की कहानी। सफाईकर्मी पति ने बनाया पीसीएस। असल जिंदगी का सच बताती है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी।